जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न चुना है और प्रश्न इस प्रकार से है कि गणगौर कुंवारी है या शादीशुदा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा अनूठा प्रश्न है। चलो देखते हैं कि गणगौर कुंवारी है या शादीशुदा। लेकिन इसका उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। दोस्तों, प्रारंभ में हम जानते हैं कि गणगौर है क्या। एक बार जब माता पार्वती ने यह देखा कि भगवान भोलेनाथ तो समाधि में लीन हैं और इन्होंने जन्म लिया था राजा हिमाचल के घर पर, तो भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती तपस्या करने बैठ जाती हैं। और माता पार्वती ने इतनी तपस्या की दोस्तों कि जिसके फलस्वरूप भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए। और यहां तक है, उस समय माता पार्वती को स्वयं भोलेनाथ जगाने लगे और कहने लगे, पार्वती मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूं, तुम्हें जो मांगना है वो तुम मांग सकती हो। इसके पश्चात फिर भी मां पार्वती ने अपने नेत्रों को नहीं खोला और तपस्या में लीन रही। तो फिर जब मां पार्वती के आंखें खोली विशेष प्रयास करने के बाद और डमरू बजा करके नृत्य किया, तब मां पार्वती से कहने लगे भगवान भोलेनाथ के, मांगिए पार्वती क्या चाहिए आपको। तो मां पार्वती ने कहा कि मुझे पति रूप में आप स्वयं चाहिए, मुझे आपसे ही विवाह करना है। दोस्तों, उस समय भगवान शिव ने माता पार्वती को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और ये कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, तथास्तु। और ऐसा कहकर के भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, मां पार्वती की वह इच्छा भी पूरी होनी थी। तो नारद जी ने यह जाकर के संदेश राजा हिमाचल को दे दिया और कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कर दीजिए। और ये बात मान ली गई और भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह हो जाता है मां पार्वती का। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव और मां पार्वती दोनों गण और गौरी के रूप में आ जाते हैं हमारी राजस्थान की धरा पर, ना कि भगवान शिव और पार्वती के रूप में। तो दोस्तों, उन दोनों को देखा, भगवान उस समय गण थे और मां पार्वती गौरी थी। इन दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया और इनका विवाह गण गौरी के रूप में हुआ। तो उस दिन से जो भी कुंवारी कन्याएं हैं या नव विवाहिता हैं, ये व्रत रखती हैं और गणगौर का पूजन करती हैं। तो मां पार्वती ने जो वरदान भोलेनाथ से प्राप्त किया था अखंड सौभाग्यवती होने का और अपने पति की लंबी आयु होने का, वही वरदान मां पार्वती उन लोगों को भी देती हैं। दोस्तों, ये कुंवारी लड़की और नवविवाहिताओं का ही त्योहार है। इसे महिलाएं कुंवारी और विवाहित दोनों प्रकार की ही मनाती हैं। इस प्रकार से गणगौर अपने राजस्थान में ही मनाया जाता है। कहने को तो इसे मध्य प्रदेश में भी मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पर्व यह राजस्थान का ही है। इसे कुंवारी लड़कियां और विवाहिता दोनों प्रकार की मनाती हैं।
तो क्या होता है दोस्तों, एक तो ये कारण गण गौरी का हुआ, दूसरा ये हुआ दोस्तों कि अगरजा माता, दोस्तों मां पार्वती का एक स्वरूप था जिसका नाम अगरजा था। जब विवाह के पश्चात मां पार्वती पहली बार अपने पीहर में आई और पीहर में आने पर मां पार्वती को लेने के लिए होली के दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ आ जाते हैं लेने के लिए। तो उस समय मां का नाम, पार्वती का नाम अगरजा रखा गया। तो उन अगरजा माता को लेने के लिए भोलेनाथ होली के दूसरे दिन ही आ गए थे। इस कारण से इस त्योहार को भगवान भोलेनाथ और अगरजा माता पार्वती ने, गौरी ने गण और गौर के रूप में मनाने का आग्रह किया। इस कारण से गण और गौर के रूप में इस दिन को पूजा जाता है। दोस्तों ये त्योहार चैत्र तृतीया से लेकर के 16 दिन तक मनाया जाता है और इस त्योहार पर सुहागिन स्त्रियां सुहाग देती हैं और सिंदूर लगाती हैं। कुंवारी स्त्रियां, कुंवारी जो लड़कियां होती हैं, वो मिट्टी की गणगौरी बना करके उनकी पूजा करती हैं, जिन्हें रेणुका भी कहा जाता है। और कहीं कहीं ज्वार होती हैं दोस्तों, और हमारे यहाँ पर जो नवदुर्गा स्थापना होती है उसमें जिस तरह से जौ या गेहूं बोते हैं, उस तरह से राजस्थान में ज्वार बोई जाती है और उस ज्वार को गण और गौरी का स्वरूप माना जाता है। उनकी पूजा की जाती है 16 दिन तक। फिर उनको किसी तालाब या नदी में ले जा करके जल पिलाया जाता है और उसमें जल में उनको छोड़ दिया जाता है और कहते हैं, और फूल डाल दिए जाते हैं, सुहाग आदि दे दिया जाता है किसी सुहागिन स्त्री को। इस प्रकार से इस त्योहार को कुंवारी लड़कियां और विवाहित जो नव विवाहिता होती हैं, दुल्हन होती हैं, वो मनाती हैं, क्योंकि इस दिन मां पार्वती होली के दूसरे दिन से ही आ गई थी और ये चैत्र में तृतीय प्रतिपदा से लेकर के 16 दिन तक मनाया जाता है। दोस्तों वर्ष 2023 का गणगौर का पर्व चल रहा है अभी हाल ही में, और जिसका समापन 24 तारीख को है। 24 तारीख के दिन लड़कियां, कुंवारी जो लड़कियां हैं, वो अंतिम पूजन करेंगी मां गणगौर का और भोलेनाथ का, और फिर उनका व्रत वह पूर्ण हो जाएगा। इसमें 16वां जो अक्षर है उसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये पर्व 16 दिन का है। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि गणगौर कुंवारी है या शादीशुदा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।